हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ हाई एंड लो वोल्टेज ऑन मोटर। तो दोस्तों, मतलब कि हम यदि अपने 3 फेज मोटर को हाई वोल्टेज दें तो मतलब मोटर पे क्या इफेक्ट होगा, लो वोल्टेज दे मोटर पे क्या इफेक्ट होगा, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो बात करेंगे लो वोल्टेज। लो वोल्टेज से मोटर को क्या नुकसान होगा। एक चीज़ तो आपको पता ही है, मतलब कि हमारी जो 3 फेज की मोटर होती है उसको चलने के लिए 415 वोल्टेज की आवश्यकता होती है। मतलब उसको मोटर को रोटेट करने के लिए 415 वोल्टेज चाहिए। यदि उसके अंदर जैसे 380 वोल्टेज आता है तो क्या होता है इस केस में, वो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। जब हमारे 325 वोल्टेज होंगी तो पहले केस में हमारी मोटर के एम्पियर होते हैं वो बढ़ जाएंगे। मतलब एम्पियर हमारी मोटर के बढ़ जाएंगे। एम्पियर मतलब आप एक तरह से कह सकते हो उसका पावर खत्म हो जाएगा। उसका पावर मतलब खत्म हो जाएगा। यहाँ तो आपकी जो ड्रिपिंग है, रिले उस मोटर को स्टार्ट करने नहीं देगा। यहाँ आपके और सबसे पहले आपको पता ही है कि मोटर को चलने के लिए 415 वोल्टेज की आवश्यकता होती है। मोटर को रोटेट कराने के लिए 415 वोल्टेज बहुत ज़रूरी होते हैं। यदि हम 325 वोल्टेज दें तो क्या होगा। सबसे पहले तो हमारा जो टॉर्क है वो खत्म हो जाएगा। टॉर्क आप एक तरह से पावर कह सकते हैं, टॉर्क को पावर कह सकते हैं। और एक तरह से एम्पियर आपका बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली एम्पियर बढ़ जाएगा। और एम्पियर बढ़ने से आपका जो उसको सेव करने के लिए जैसे एमसीबीज हो, कोई भी अदर स्विच हो, वो आपका डीप हो जाएगा। मतलब मोटर को चलने ही नहीं देगा। और आप मोटर को किसी भी तरह के चला लेंगे तो उस केस में जो मोटर का तापमान होता है, मोटर का टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा। मतलब आपको पता है मोटर की नेम प्लेट पे, जो मोटर की नेम प्लेट होती है उस पर एक INH क्लास, इंसुलेशन क्लास लिखा होता है। उसमें आपको इंसुलेशन क्लास में कहीं F, कहीं H, कहीं A, कहीं B लिखा होगा। इसका मतलब होता है, मतलब ये अलग तरह की क्लास होती है इसके अंदर। जैसे ऐप में 155 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वो इंसुलेशन झेल सकती है। मतलब उतना तापमान होगा, मतलब 150 तक होगा तो आपकी मोटर नहीं जलेगी, उसकी कॉइलें नहीं जलेगी। ठीक है। यहाँ पे हाई में जो एच दे रखा है, इसके अंदर करीब 125 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको ज़्यादातर तो यही देखने को मिलेगा 155 डिग्री सेल्सियस। ज़्यादातर मोटर में आपको यही देखने को मिलेगा। इंसुलेशन क्लास में आपको यही देखने को मिलेगा। ए में आपका 105 डिग्री सेल्सियस तापमान झेल सकती है वो इंसुलेशन। ठीक है। बी में 130 डिग्री तापमान को आपकी मोटर झेल सकती है। लेकिन उससे ज़्यादा होती है तो हमारी मोटर ऑटोमेटिकली एक तरह से उसकी कॉइलें जल जाएगी। आपका जो भी है सर्किट है वो डीप हो जाएगा। आपको पता चल गया होगा कि कम वोल्टेज से हमारी मोटर को क्या नुकसान होगा।
मतलब मोटर में हीट जनरेट होगी, जिससे हमारा जो इंसुलेशन वो मतलब गर्म होगा, तो मोटर अंदर से जल सकती है। तो अब देखेंगे कि हाई वोल्टेज से हमारी मोटर को क्या नुकसान है। हाई वोल्टेज से हमारी मोटर को क्या नुकसान है। लो वोल्टेज से नुकसान है, हाई वोल्टेज से भी नुकसान है। मतलब मैं एक तरीके से आपको समझाता हूँ कि वोल्टेज एक तरह का प्रेशर है। समझ गए? वोल्टेज एक तरह का प्रेशर है। मतलब आपको एक एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ। मतलब जैसे हमारे एक पाइप है, इस पाइप में इसके पीछे एक मोटर लगी हुई है। इस मोटर में हम 5 केजी का प्रेशर देंगे, ठीक है। 5 केजी का इस पाइप में प्रेशर देंगे तो ये पाइप सही चलेगी, मतलब सही चलेगी। लेकिन इसके पीछे हम थोड़ा सा लोड बढ़ा देते हैं, 15 केजी का प्रेशर दे, तो हमारी ये पाइप क्रैक हो जाएगा या फिर फट जाएगा। वैसे ही जैसे लाइट के अंदर जो वायर होता है, वायर के अंदर जैसे करंट फ्लो होता है, तो उसका जो इंसुलेशन है वो हट जाएगा। जैसे इस केस में था, इस केस में हमारा जो प्रेशर था वो अधिक था पीछे से, और जो इंसुलेशन है मतलब जो पाइप है वो फट जाता है। तो यहाँ पर भी यही होगा, इंसुलेशन हट जाएगा, जिससे हमारी मोटर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो आपको पता ही होता है कि किसी भी वायर के ऊपर कुछ रेटिंग्स लिखी होती है। जैसे इसके अंदर 11,000 वोल्टेज तक फ्लो हो सकते हैं, इससे मतलब वो वायर जलेगा नहीं। 11,000 वोल्टेज तक उसके अंदर डाल दोगे वो जलेगा नहीं। तो उसके अंदर कुछ रेटिंग्स होती है। मतलब हमारी मोटर के अंदर 450 से अधिक वोल्टेज जाते हैं तो मोटर का इंसुलेशन हट जाएगा, जिससे हमारे जो इंसुलेशन है उसके अंदर शॉर्ट सर्किट होगा, जिससे मोटर फॉल्ट हो जाएगी। तो दोनों केसों में हमें न तो लो वोल्टेज पर चलानी है मोटर को, न ही हाई वोल्टेज पर। दोनों में ही मोटर को नुकसान है। मतलब लो वोल्टेज के अंदर कम वोल्टेज से हीट जनरेट होगी मोटर के अंदर। जैसे मैंने आपको क्लास बताई इंसुलेशन क्लास, तो उसके अंदर इंसुलेशन क्लास में ज़्यादातर आपको एफ देखने को मिलेगी, एफ क्लास आपको देखने को मिलेगी। एफ क्लास के अंदर 155 डिग्री तक सेल्सियस वो झेल सकती है। वो मतलब आपका इंसुलेशन वो झेल सकता है, जैसे रिवाइंडिंग होती है ना आपकी मोटर की, वो झेल सकती है 155 डिग्री सेल्सियस को। और लो वोल्टेज के अंदर मतलब मोटर के अंदर वो हीट जनरेट होती है, जिससे मोटर चल सकती है। और हाई वोल्टेज के अंदर जो करंट फ्लो होता है वायर के अंदर, वो करंट मतलब उस जो इंसुलेशन होता है ऊपर से उसको हटा देगा। उस इंसुलेशन को हटाएगा तब भी हमारी मोटर फॉल्ट हो जाएगी, मतलब उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। मतलब मोटर पर ना तो हमें हाई वोल्टेज देना है, न ही लो वोल्टेज देना है। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना, और मतलब कमेंट कीजिए, मतलब क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। धन्यवाद। इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।